Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about class 5th English GSEB बोर्ड के अंदर यूनिट 6. यूनिट नेम इज आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज. तो एक्टिविटी फर्स्ट में क्या लिखा है, इमेजिन. ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारा जो स्कूल है, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, उनका एक फ्लैग है. तो उस फ्लैग को तुम कैसे ड्रॉ करोगे और वो कैसा दिखता होगा, वो तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करना है. जैसे कोई भी हम यहाँ पे ऐसे फ्लैग ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे आपका स्कूल का कोई नाम हो मे बी, या फिर कुछ कलर हो, तो आप अपने तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पे बताओ. ठीक है, ये आप खुद से करेंगे क्योंकि ये मेरे से करना पॉसिबल नहीं है. आप कौन सा फ्लैग चूज कर रहे हो, क्या कलर होगा, उसका क्या मीनिंग होगा फ्लैग का, ये सारा कुछ आपको सोच समझ के यहाँ बनाना होगा एज ए ड्राइंग. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग. आप कलर पेंसिल या पेंसिल का यूज करके इसको बनाएं. ठीक है. एक्टिविटी 2 क्या है, हमें एक कन्वर्जेशन दी है बिटवीन सुजल, अल्पा एंड ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा. तो इसको हम पढ़ते हैं. रीड द कन्वर्सेशन. ग्रैंडपा, दादाजी बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा. दादाजी जो है वो सुजल और अल्पा से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो. सुजल बोलता है, वी आर कलरिंग अवर नेशनल फ्लैग. हमारे जो 8 टीचर हैं उन्होंने हमें होमवर्क दिया है कि हम हमारे राष्ट्र फ्लैग को क्या करें, कलर करें. ठीक है. अल्पा बोलती है, ग्रैंडपा द बेस्ट कलर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड. अल्पा ने जवाब दिया, दादाजी हमारी जो बेस्ट पिक्चर, जिसने भी अच्छे सबसे अच्छा कलर करा होगा नेशनल फ्लैग के ऊपर, उसकी जो फोटो होगी, उस पिक्चर जो होगी, वो ड्राइंग जो होगी, वो सॉफ्ट बोर्ड पे डिस्प्ले होगी. एंड whosoever डज इट विल बी बेस्ट टोवर्ड द प्राइज फॉर इट ऑन द इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे पे उनको क्या मिलेगा, बेस्ट प्राइज मिलने वाला है कुछ, जिसकी भी सबसे अच्छी होगी ड्राइंग और कलर उसका. सुजल बोलता है, लुक ग्रैंडपा हैव हाउ हैव आई डन इट. सुजल ग्रैंडपा से पूछता है, देखो देखो दादाजी मैंने कैसा करा है. ग्रैंडपा बोलते हैं, वेल डन, अच्छा करा है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है हमारे नेशनल फ्लैग के पीछे क्या हिस्ट्री रह चुकी है. तो सुजल जवाब में बोलता है, नहीं, क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हमारे नेशनल फ्लैग के पीछे हिस्ट्री रह चुकी है. तो ग्रैंडपा जवाब देते हैं, बिल्कुल. नेशनल फ्लैग जो इंडिया का है, इसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है या बैंड्स हैं. ये देखो 3 हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस शेप में जो रहती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और ये वाली खड़ी लाइनें जो होती हैं उसको हम वर्टिकल बोलते हैं. तो हमारे फ्लैग के अंदर किस टाइप की है, हॉरिजॉन्टल लाइन है 3. सबसे पहले ऊपर वाली जो है वो सैफरन कलर की है. सैफरन ये देखो दिख रहा है, ऑरेंज थोड़ा सा रहता है. सेकंड है वाइट. मैंने वाइट नहीं, यहाँ पे ग्रे मैंने ड्रॉ करी है. क्यों, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड जो है टेक्स्ट बुक का वो भी वाइट है, तो आपको दिखेगा नहीं. इसकी वजह से मैंने खाली सैंपल के लिए यहाँ ग्रे करी है, लेकिन यहाँ पे वाइट लाइन आएगी. लास्टली बॉटम के अंदर कौन सी लाइन होती है, तो ग्रीन कलर की, और बीच में क्या है, अशोक चक्र रहता है. द टॉप पैनल इज सैफरन, द बॉटम पैनल इज ग्रीन एंड अ वाइट मिडल बैंड इज एट द सेंटर. इट हैज अशोका चक्र इन ए नेवी ब्लू कलर. अशोका चक्र जो है वो नेवी ब्लू कलर का होता है. इन नेवी ब्लू कलर इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947. 1947 के अंदर 22 जुलाई के अंदर ये क्या हो गया था, हमारा ऑफिशियल फ्लैग बन चुका था इंडिया का. अल्पा जवाब देती है, ग्रैंडपा, लेकिन हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिजाइन करा था. तो सुजल बोलता है, आई थिंक ये पिंगली वेंकैया ने क्या करा था, क्रिएट करा था हमारे नेशनल फ्लैग को. दो दादाजी रिप्लाई करते हैं, हाँ, यस इट इज राइट, उन्होंने ही करा था. देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख भी रहा है, ये सुजल है, ये अल्पा है, ये उनकी कौन है, दादाजी हैं. ये लोग देखो यहाँ पे फ्लैग जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं. एक्टिविटी 3, लुक एट द पिक्चर ऑफ नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इन 3 to 5 सेंटेंस. हमें ये जो नेशनल फ्लैग की बड़ी सी पिक्चर दे रखी है, इसको हमें देखना है, थोड़ा एनालाइज करना है और डिस्क्राइब करना है. क्या डिस्क्राइब करना है कि नेशनल फ्लैग जो है उसके बारे में हमें 3 से 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इस पिक्चर को देख के. हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि इन द पिक्चर देयर इज ए a picture of national flag in which the very first horizontal line represents saffron color, which shows, यानी कि saffron color से हमें क्या समझ आता है, white color किसका सिंबल है, then green color किसका सिंबल है, अशोका चक्र में कितने जो होते हैं, अशोक लाइंस जो होती हैं वो कितनी होती हैं. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. मैंने एकदम छोटे वर्ड में डिस्क्राइब करा है, आप इसको थोड़ा बड़ा लेंथ में कर सकते हैं. 3 कलर्स, saffron टॉप,
white middle and green bottom. Symbol in the middle is of Ashoka Chakra, meaning represents the country's value like courage, peace and prosperity. ठीक है, आप इसको और अच्छी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे सेफ्रन कलर का इंडिविजुअली मीनिंग क्या होता है, फिर व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नाउ रीड द कन्वर्जेशन. सुजल, अब हमारी जो कन्वर्जेशन है वो फिर से कंटिन्यू हो रही है. इधर सुजल क्या बोलता है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि हमारे नेशनल फ्लैग का इम्पोर्टेंस है क्या. तो दादाजी बोलते हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो सिंबॉलिक है, एक सिंबल है हमारे नेशन का. हर एक नेशन के पास एक नेशनल फ्लैग होता है उनका, वैसे ही हमारे नेशनल फ्लैग जो है वो सिंबल यानी कि वो दर्शाता है हमारे इंडिया की यूनिटी. भले ही बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड कल्चर हैं हमारे इंडिया के, बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छी यूनिटी रहती है सबके बीच में. ऑनर और फ्रीडम को दर्शाता है. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स में होस्ट द नेशनल फ्लैग. प्राइवेट बिल्डिंग्स या पब्लिक स्कूल्स कोई भी होता है, हर एक इंसान जो है नेशनल दिन पे क्या करता है, ध्वजारोहण करता ही करता है. Alpa, our class teacher told us the history of the national flag. Yesterday he informed us about the national flag. अल्पा बोल रही है हमारे जो क्लास टीचर हैं उन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री बताई थी कल. ठीक है, सुजल बोलता है प्लीज टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट. सुजल पूछता है कि क्या बताया था उन्होंने, मुझे भी बताओ. तो अल्पा बताती है ही टोल्ड अस, उनके जो टीचर थे उन्होंने बताया 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वो इक्वल साइज की होती है. ऐसा नहीं होता सेफ्रन कलर की थोड़ी बड़ी है फिर ग्रीन कलर थोड़ा छोटा है, नहीं ऐसा नहीं होता. तीनों जो लाइन है वो कैसी रहती है, इक्वली रहती है. तो ग्रैंडपा ने बोला यस अल्पा यू आर एब्सोल्युटली राइट. ग्रैंडपा ने जवाब दिया कि हाँ अल्पा तुम एकदम सही बोल रही हो, तुम्हारे टीचर ने सही बताया है. डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग. अल्पा ग्रैंडपा जो है वो अल्पा से पूछते हैं, अल्पा और सुजल से, कि क्या तुम बच्चों को मालूम है कि कलर्स जो हैं सैफरन, वाइट और ग्रीन और अशोक चक्र का जो कलर है वो क्या दर्शाते हैं, एक्चुअली उसके पीछे मीनिंग क्या छुपा हुआ है. तो सुजल ने बोला आई नो द टॉप मोस्ट सैफरन बैंड स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. सुजल ने बोला जो सैफरन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है करेज को और सेक्रीफाइस को. ग्रैंडपा ने बोला कि राइट द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड फॉर लाइफ. ग्रीन जो है वो लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के लिए है, और वाइट कलर जो है मिडल में जो वाइट कलर रहता है हमारे नेशनल फ्लैग में वो दर्शाता है ट्रूथ, सच्चाई और प्योरिटी को. क्या क्या हमने पढ़ा, सैफरन कलर दर्शाता है करेज को और सेक्रीफाइस को. सेकेंड, ग्रीन कलर जो है वो दर्शाता है लाइफ और प्रॉस्पेरिटी को, वेयर एज व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स ट्रूथ एंड प्योरिटी. In the center of the white band is the blue Dharma Chakra, the wheel of law. What does it stand for? जो हमारा चक्र रहता है ना, अशोक चक्र, वो क्या रिप्रेजेंट करता है. डियर द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. वो हमें दर्शाता है कि कैसे हम प्रोग्रेस करते रहना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर, कैसे हमें हर एक चीज में प्रोग्रेस लानी चाहिए, ग्रोथ लानी चाहिए. इट इज द प्राइड ऑफ अवर नेशन. वो हमारे नेशन का क्या है, सम्मान है, प्राइड है. Do you know certain rule must be followed whenever national flag is hosted? क्या तुम बच्चों को मालूम है कि जब भी नेशनल फ्लैग का होस्टिंग होता है, जब भी ध्वजारोहण होता है, तब कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हमेशा फॉलो करने ही चाहिए वाइल होस्टिंग नेशनल फ्लैग. तो अल्पा बोलती है नहीं हम लोगों को नहीं मालूम, क्या आप हमें बताएंगे, व्हाट आर दे, विल यू प्लीज टेल अस. ग्रैंडपा ने जवाब दिया Grandpa, while hosting the national flag, we must stand at attention and salute it. Moreover, it should be preserved carefully and torn flag should not be hosted. Grandpa ने बोला ऐसे सारे कुछ रूल्स होते हैं जो हमेशा हमें फॉलो करनी चाहिए while hosting our national flag. फर्स्ट कौन सा है कि हम अदब में खड़े रहें, अटेंशन में खड़े रहें और सलामी दें, सैल्यूट करें. मोर जब भी हम नेशनल फ्लैग को क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कोई भी जो फ्लैग टॉर्न है, फटा हुआ है, वो होस्ट ना हो और उसको केयर दी जाए. यानी कि हमें नेशनल फ्लैग का इतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम बाकी सारी चीज़ों का करते हैं. इट शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली. सुजल बोलता है थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर. सुजल ने बोला थैंक यू ग्रैंडफादर, हम ये सारी बातें हमेशा याद रखेंगे. वी हैव ए नेशनल बर्ड, हमारे पास नेशनल बर्ड है, हमारे पास नेशनल एनिमल है, यहाँ तक कि फ्लावर और फ्रूट भी है नेशनल. लेकिन क्या हमारा कोई नेशनल फूड है, नेशनल फूड ऐसा कुछ है क्या, आपको लगता है कुछ है. तो अल्पा बोलती है आई थिंक खिचड़ी हो सकता है. तो ग्रैंडपा बोलते हैं हा नाउ प्रिपेयर इट. ग्रैंडपा बोलते हैं चलो अब हम क्या करते हैं, खिचड़ी को बनाते हैं. एक्चुअली में क्या है, खिचड़ी जो है वो
नेशनल फूड ऐसा है नहीं कुछ हमारे इंडिया का, लेकिन खिचड़ी को ऐसा कंसिडर करा जाता है नेशनल फूड। वाई? बिकॉज खिचड़ी जो है वो हर एक के घर में बनती है, अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनती है। कोई दाल की बनाता है, कोई कैसी बनाता है, कोई उसकी भी बनाता है। जैसे हम वो खाते हैं ना फलिहारी खिचड़ी जो होती है, उसके हिसाब से भी लोग बनाते हैं। अलग अलग टाइप की खिचड़ी बनती है, वेजिटेबल खिचड़ी भी बनती है, वघारे वाली खिचड़ी भी बनती है। सो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर रहता है, उसके हिसाब से खिचड़ी बनती है। लेकिन ऐसा एज सच हमारा कोई नेशनल फूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। सेम वे अगर आपको मालूम हो, स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत से लोग बोलते हैं हॉकी जो है हमारा वो नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा कंसिडर करा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा कोई नेशनल फूड है नहीं ऑफिशियली, लेकिन खिचड़ी ऐसा लोग बोलते हैं कि नेशनल फूड है। ठीक है, एक्टिविटी 4 में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसका हमें आंसर करना होगा। इमेजिन करो यू वर ए फ्रेंड ऑफ पिंगाली वेंकैया। इमेजिन करो तुम कौन हो, पिंगाली वेंकैया के फ्रेंड हो। पिंगाली वेंकैया कौन थे? तो यहाँ हमने देखा था जिसने क्या करा था, क्रिएट करा था किसको? तो नेशनल फ्लैग को डिजाइन करा था, ये रहा नाम। ठीक है, तो ऐसा इमेजिन करो कि तुम उनके फ्रेंड हो। आगे क्या लिखा है? वॉट कलर्स वुड यू सजेस्ट फॉर अवर नेशनल फ्लैग? तुम कौन से कलर सजेस्ट करोगे इंस्टेड ऑफ दीज 3 कलर्स, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन के अलावा तुम कौन से कलर सजेस्ट करोगे हमारे नेशनल फ्लैग में हो? तो ये आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या लिखा है? वॉट डू द 3 कलर्स ऑफ अ नेशनल फ्लैग सिंबलाइज? हमारे फ्लैग नेशनल फ्लैग के अंदर 3 कलर्स हैं, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप अपने हिसाब से लिखें। सेफरन कलर जो है वो स्ट्रेंथ और करेज को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर जो है वो पीस और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है, सच्चाई और नम्रता को। वेयर एज ग्रीन कलर जो है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। थर्ड, वी डू नॉट हैव ए नेशनल फूड। हमारे देश में कोई भी नेशनल फूड नहीं है। तो अगर आपके हिसाब से कोई फूड को अगर नेशनल फूड के तरीके से डिस्कस करना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो वो कौन सा होगा? India doesn't have any official national dish because it's cuisine. क्यूजीन यानी हमारा जो डिश है, जैसे चाइनीज क्यूजीन होता है, पंजाबी होता है, वैसे अलग अलग हमारे क्यूजीन है। और हमारे कल्चर भी बहुत अलग है, रिलीजन अलग है, सोशल क्लास अलग है, तो हर एक जगह अलग अलग चीज़ें पॉपुलर रहती है। गुजरात में चले जाओ तो खमन ढोकला, पंजाब में चले जाओ तो पराठेज हो गए, ऐसा सब रहता है। लेकिन खिचड़ी एक ऐसी चीज है जो कि हर एक जगह बनती है, अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से। तो खिचड़ी बहुत पॉपुलर भी है और हर एक कॉमन इंसान खाता ही है। तो खिचड़ी एक ऐसी चीज है जिसको हम नेशनल डिश की तरह कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स पॉपुलर डिश दैट्स ईटन बाय पीपल ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, इसलिए हम खिचड़ी को यहाँ पे नेशनल फूड की तरह बोलते हैं। एक्टिविटी 5 जो है वो आपकी होमवर्क में रहेगी। वाई? बिकॉज इसमें आपको क्या करना होगा, ऐसे वर्ड ढूंढने होंगे जिसमें एस साउंड आती है, पी आती है साउंड। एंटर द नंबर ऑफ टाइम्स यू हियर द साउंड्स, और आपको लिखना होगा कि कितनी बार आपने इस साउंड को सुना है। जैसे साइज, एस सुनाई दे रहा है। तो ये सारे जो वर्ड होंगे ना, वो आपको कैसे लिखने होंगे? आपको अपने हिसाब से नहीं लिखने। स्टोरी के अंदर जो कन्वर्जेशन करी गई थी बिटवीन सुजल अल्पा और उनके ग्रैंडपा के बीच में, उनके कन्वर्जेशन के बीच में से आपको ऐसे वर्ड ढूंढ के निकालने हैं जिसमें वी साउंड आ रहा है, का साउंड आ रहा है, पी या बी का ऐसा कोई साउंड आ रहा है, वो आपको ढूंढ के निकाल के यहाँ लिखने होंगे। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क में रहेगी, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी मेहनत भी करनी है। ओके। बी, बी में क्या है, हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसके अंदर आपको वो ऑप्शन को मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहला है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग क्या दर्शाता है? सिंबल ऑफ यूनिटी, यूनिटी का एक सिंबल है। सेफरन कलर जो है वो क्या दर्शाता है? करेज और सेक्रीफाइस को। व्हाइट कलर ट्रूथ और प्योरिटी को। ग्रीन कलर डिस्क्राइब करता है लाइफ और प्रोस्पेरिटी। अशोक चक्र जो हमारा ब्लू कलर का रहता है, डार्क ब्लू कलर का, वो सिंबल करता है प्रोग्रेस को। ठीक है। एक्टिविटी 6, इसके अंदर हमें कुछ 5 वर्ड्स बनाने हैं सुफिक्स को यूज करके, गिवन बिलो, और उसके सेंटेंस भी बनाने हैं। सुफिक्स मतलब जैसे कंफर्टेबल एक अक्षर हमें दिया है, एक वर्ड दिया है, उसके अंदर सुफिक्स क्या है? जो लास्ट में ये 4 जो वर्ड लगे हुए हैं वो, जैसे एबल लगा है, एबल का यूज करके, एबल को सुफिक्स ऐसे यूज करके हम कौन कौन से न्यू वर्ड्स बना सकते हैं? जैसे कि वॉशेबल है, वॉशेबल बन सकता है, डुएबल। तो वॉशेबल का हमें सेंटेंस बनाना होगा, फिर कंफर्टेबल का सेंटेंस बनाना होगा, जैसे दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल।
इसका हमने एक सेंटेंस बना दिया, वॉशेबल का बना दिया, ब्रेकेबल एक हो गया, मूवेबल, द चेयर कैन बी मूवेबल, सॉल्वेबल, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड इट इज सॉल्वेबल, ठीक है, अवॉइडेबल, फिर कंफर्टेबल, ऐसे हमने कुछ वर्ड बना दिए एबल का यूज करके, ओ यू एस का यूज करके हमने कुछ वर्ड्स बना दिए जैसे डेंजरस, करेजियस, स्टूडियस, स्टूडियस यानी कि जो पढ़ाकू हो, जेलस, सीरियस एंड पॉइजनस। मैंने यहाँ पे कुछ आपको बताए भी हैं एग्जाम्पल, जैसे पॉइजनस का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, नॉट ऑल स्नेक बाइट्स आर पॉइजनस, हर एक स्नेक, हर एक सांप जो होता है वो जब काटता है तो जरूरी नहीं वो पॉइजनस हो। ग्लैमरस, शी ऑलवेज ड्रेस्ड अप एंड लुक्ड ग्लैमरस, वो हमेशा ड्रेसअप अच्छी तरह होती है, वो ग्लैमरस दिखती है। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ छोड़ दी है जगह जिससे आप भी थोड़ी मेहनत करो और आप भी ढूंढ के यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखो, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ अगर मैं ही बता दूंगी तो आप लोग कुछ मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमने दिखा है फुल, और इसका एक एग्जाम्पल है चीयरफुल। फुल, FUL, फुल का यूज करके हमने दो और वर्ड्स बनाए जैसे ऑफुल और एक एडवाइसफुल। आपको यहाँ पे ये सारे जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं उसके सेंटेंस भी बनाने होंगे, ओके, तो आप अपनी नोटबुक में बनाना इसको। लेस, टायरलेस, केयरलेस इंसान भी होते हैं, मीनिंगलेस, होमलेस, होमलेस यानी कि जिसका कोई घर बार नहीं होता, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 जो थी उसमें मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया है आप उसको कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तब आप मेरे से हेल्प मांग सकते हैं इन कमेंट सेक्शन बिलो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। अब देखो एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म होता क्या है, एक मैं आपको एग्जांपल के तरीके से दिखाती हूँ। इमेजिन करो कि आपके पास बॉल है, अब इसका एक्टिव कैसे बनेगा, इफ यू थ्रो द बॉल यू आर डूइंग द एक्शन, अगर आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, आप सब्जेक्ट हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यू से आई थ्रो द बॉल, यू से यानी कि आप क्या बोलोगे अगर आप बॉल को फेंक रहे हो तो हम बोलेंगे आई थ्रू द बॉल, ठीक है, मैंने बॉल को क्या करा, थ्रो करा। इधर आई यानी कि मैं, ये कौन है, ये सब्जेक्ट है, यानी जो क्रिया कर रहा है, जो उस क्रिया को कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। ये हो गया हमारा एक्टिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म क्या होता है, ये कोई और जो है वो बॉल थ्रो कर रहा है आपके ऊपर, यू आर नॉट थ्रोइंग द बॉल, एक्शन जो है वो हो रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग द एक्शन बट इट्स हैपनिंग टू यू। तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज थ्रोन बाय समवन, कोई और बॉल को फेंक रहा है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस वो होती है कि व्हेन द पर्सन और द थिंग डूइंग द कम्स फर्स्ट, यानी कि इट्स द डूअर इज द स्टार ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है, उसकी मदद से हम समझते हैं। द नेशनल फ्लैग शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली, ये जनरल स्टेटमेंट है, जो नेशनल फ्लैग है वो क्या होना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। कौन प्रिजर्व करेगा, वो नहीं दिया, तो ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस। एक्टिव हम इसको कैसे बनाएंगे, हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वी, किसे करना है, वी। यहाँ पे जनरल हमें क्या दिया था, सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट दी थी कि नेशनल फ्लैग जो है उसको प्रिजर्व करके रखना है। कौन प्रिजर्व करेगा वो नहीं दिया है, क्या प्रिजर्व होगा, नेशनल फ्लैग, तो कौन करेगा प्रिजर्व, वी, हम करेंगे। वी से हमें मालूम चला कि ये क्या बन गया, एक्टिव बन गया, वी शुड प्रिजर्व द नेशनल फ्लैग। सेम वे फर्स्ट हमें क्या दिया है, द बेस्ट कलर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड, बेस्ट कलर की जो पिक्चर ड्रॉ होगी वो सॉफ्ट बोर्ड पे डिस्प्ले होगी। क्या डिस्प्ले होगा वो दिया है, तो पैसिव है। कौन डिस्प्ले करेगा उसको वो नहीं दिया, तो हमें एक्टिव फॉर्म बनाना है, हमें सब्जेक्ट को लेके आना पड़ेगा। हम किसी का नाम नहीं ला सकते क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम लिख देंगे समवन, कोई तो डिस्प्ले करेगा। कोई से क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हमने बीच में लाया तो ये एक्टिव फॉर्म बन गया। समवन विल डिस्प्ले द बेस्ट पिक्चर ऑन द सॉफ्ट बोर्ड, समवन क्या है, हमारा सब्जेक्ट आ गया इधर, तो ये क्या बन गया, एक्टिव में बन गया। सेकेंड, द फ्लैग इज होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो फ्लैग जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होस्ट करती है, द गवर्नमेंट ऑफिशियल होस्ट द फ्लैग, ठीक है। थर्ड, ए टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड, फटा हुआ जो फ्लैग होता है वो होस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, क्या होस्ट नहीं करना चाहिए, टॉर्न फ्लैग, किसको नहीं करना चाहिए वो यहाँ नहीं दिया, तो यहाँ सब्जेक्ट हम लेके आएंगे पीपल, लोगों को नहीं होस्ट करना चाहिए एक फटा हुआ फ्लैग। इट इज होस्टेड ओवर ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पे होस्ट होता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे होस्ट होता है, ये क्या है, क्रिया दर्शा रहा है, लेकिन क्रिया करेगा कौन, कौन करेगा वो नहीं दिया, तो एक्टिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को अगेन लेके आएंगे।
पीपल कौन होस्ट करता है, लोग बार करते हैं। पीपल होस्टेड ओवर ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव के अंदर हमें बेसिकली करना क्या होता है, इंसान या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट हमें लाना पड़ता है जिसको हमें दिखाना है। कहाँ लाना पड़ता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर। यहाँ हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, रिया शुड नॉट होस्ट ए टॉन फ्लाइट। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमें किसी का नाम दिया ही नहीं है, हमें एक जनरल स्टेटमेंट की यहाँ बात कर रही है, तो हमें पीपल, समवन ऐसे सारे शब्द यूज करने पड़ेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसकी एक डेडिकेटेड क्लास ले लूंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो, एक्टिव और पैसिव वर्ड के बीच के। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, बट आई होप आपको इतना समझ आ ही गया होगा। एक्टिविटी 8 में क्या है, सूजल को एक सैंडविच बनानी है, उसके ऊपर उसने इंस्ट्रक्शन लिखी है, आप उसको पढ़े और आप भी सैंडविच बनाने का ट्राई करो घर पे। कैसे बनेगी सैंडविच, टेक ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का क्या लो, एक स्लाइस ले लो, एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर बटर लगाओ, स्प्रेड बटर ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड और ग्रीस इट विथ ऑलिव ऑयल, या फिर ग्रीस कर दो, थोड़ा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल उस पर क्या कर दो, छांट दो। मेक मिंट कोरिएंडर पेस्ट, यानी धनिया की या पुदीने की चटनी बनाओ। कैसे बनाएंगे, ग्राइंड ए बंच ऑफ मिंट कोरिएंडर लीव्स, ग्राइंडर में यानी मिक्सर के अंदर थोड़े बहुत धनिए के, मिंट के पत्ते डालो, लिटिल जिंजर, थोड़ा सा अदरक डालो, ग्रीन चिलीज, पेपर डालो, सॉल्ट डालो, लेमन जूस ऊपर से थोड़ा सा कर दो, छिड़क दो, और टैमरिन जूस। ठीक है, स्प्रेड द चटनी। अब आपने मिक्सर में सब कुछ ग्राइंड कर दिया तो चटनी बनके तैयार हो गई। ये चटनी को वही ब्रेड के स्लाइस पे स्प्रेड करो। मिक्स टुगेदर मैश पोटैटो, चॉप्ड अनियंस, चिलीज, चॉप्ड tomatoes and cucumber, spread this mixture on the bread slice। फिर ये पूरा जो वेजिटेबल का मिक्सचर हमने बनाया उसको स्लाइस करो और इसको धनिए की चटनी से ऊपर कवर कर दो। इस ब्रेड को ग्रिल कर सकते हो या फिर टोस्ट कर सकते हो, और इसको आप केचप के साथ, टमाटो केचप के साथ खाओ एंड एंजॉय योर सैंडविच। ये हमने एक रेसिपी देख ली, आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 9 क्या है, हम एक ब्यूटीफुल से स्लोगन दिए हैं, वैसे कुछ स्लोगन हमें ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखने हैं। हमें एक एग्जाम्पल दिया है जैसे कि ड्रीम बिग रीड, वैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप इसको अच्छी तरह लिखना। मैंने तो सिंपली लिख दिया है क्योंकि कंप्यूटर से हम इतनी अच्छी तरह नहीं लिख सकते हैं, तो आप अच्छी तरह अपने राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में, थोड़ी अलग कैलीग्राफी टाइप में आप लिखो। क्या है हमारा सेकंड स्लोगन, लर्न, ग्रो और शाइन। सीखो, ग्रो हो और शाइन करो। एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग। कुछ भी आपको सीखना है, कुछ भी आपको नई लर्निंग सीखनी है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम कल करेंगे, क्योंकि हर एक दिन क्या होता है, एक नई बिगिनिंग के साथ आता है। स्माइल मोर एंड वरी लेस। हंसते रहो और कम टेंशन लो, वरी लेस। एक्टिविटी 10, सूजल और अल्पा जो हैं उनको एक ईमेल लिखना है। किस बारे में, तो फ्लैग होस्टिंग के बारे में, जो कि उनके स्कूल में करना चाहिए। ड्राफ्ट द मैसेज, उनके लिए आप मैसेज ड्राफ्ट करो, और ये मैसेज 80 से 100 वर्ड के बीच में होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या है, तो किस बारे में ये ईमेल लिखा जा रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। मेन उसकी हेडलाइन क्या है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। किस बारे में लिख रहे हैं, तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के बारे में। रिस्पेक्टेड किरण सर, ये प्रिंसिपल का नाम या फिर कोई भी बड़े सर का नाम हो सकता है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट परमिशन। मैं ये ईमेल लिख क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे परमिशन चाहिए। ऑफ व्हाट, तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के बारे में, जो कि हम 26 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे करेंगे इन द स्कूल प्रेमाइसेस, स्कूल में होने वाली है। आई बिलीव दैट दिस इवेंट विल इंस्टिल ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड प्राइड अमंग द स्टूडेंट्स। वी प्लान टू ऑर्गेनाइज ए शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम टू मार्क द ओकेजन। काइंडली लेट मी नो, आप प्लीज़ हमें बताएं। ये हम सर को लिख रहे हैं कि प्लीज़ सर हमें जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। अगर ये पॉसिबल है तो हम प्लीज़ क्या करेंगे, फ्लैग होस्टिंग का एक प्रोग्राम, एक सेरेमनी हमारे स्कूल में लेके आएंगे, जिससे और भी बच्चे को थोड़े जागरूक हों और सीखें। पैट्रियोटिज्म का जो भाव है वो सब लोगों के बीच में बटे। इफ़ देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस या परमिशन है, ऐसा कुछ है तो हमें प्लीज़ आप पहले से ही बता दें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। सिंसियरली, सूजल एंड अल्पा, क्लास 5th डिवीजन ए और रोल नंबर 12। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट टुडेज वीडियो। हमने 1 से लेके 5th
चैप्टर जो हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, और मैंने स्टैंडर्ड 4th की भी सारे इंग्लिश के एक एक सारे चैप्टर इन डिटेल विद स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन विद एक्टिविटीज डिस्कस करे हैं। तो दोनों चीज़ों का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। क्लास 5th और क्लास 4th का भी मैं हिंदी की भी वीडियो बनाती हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, so thank you so much for watching this video. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.